मुद्दे लिखने के और भी हैं, हुस्न ही नहीं हुआ। मुद्दे लिखने के और भी हैं, हुस्न ही नहीं हुआ। क्योंकि दुश्मन जी कहा करते हैं कि भाई जो गजल का काम है वो सिर्फ इश्क पे लिखना नहीं है। तो वो जैसे सशक्त गजल लिखते हैं, हम तो बस गजल के वक्त है और इश्क के वक्त है, तो अपनी जैसी गजल लिखते हैं। मुद्दे लिखने के और भी हैं, सिर्फ हुस्न ही नहीं हुआ। हमें इश्क का सरूर था, कभी कम ही नहीं हुआ। मुद्दे लिखने के और भी हैं, हुस्न ही नहीं हुआ। हमें इश्क का सरूर था, कभी कम ही नहीं हुआ। महबूब की गली से गजल सियासी गली में भी गई। महबूब की गली से गजल सियासी गली में भी गई। इबादत सा इश्क हो, मतलब पूजा आप करते हैं, इबादत सा इश्क हो उधर, वो सनम ही नहीं हुआ। तो सियासी गली में रहती कैसे जब उसको वजह न मिले। कोठे से निकलकर ये गलियारों में संवर गई। जो कहते हैं गजल जो शुरुआत हुई थी हुस्नो उसकी तारीफ में हुई थी और कोठों पे गजल पढ़ी जाती थी। कोठे से निकलकर ये गलियारों में संवर गई। बदनाम कर सके किसी का जन्म ही नहीं हुआ। तो हमारे दो चार शेर इश्क पे लिखने से गजल बदनाम नहीं होगी। बदनाम कर सके किसी का जन्म ही नहीं हुआ। जिंदा है जनाब तो जिंदगी की खोजते रहो तरकीब। जिंदा है जनाब तो जिंदगी की खोजते रहो तरकीब। जो मरते दम तक साथ रहे वो गम ही नहीं हुआ। जो मरते दम तक साथ रहे वो गम ही नहीं हुआ। उम्र के साथ साथ शौक भी बदलने लगते हैं। जैसे उनका बदल गया, अब वो पेड़ों पे लिखते हैं, मतलब किसी जमाने में पेड़ों के इर्द गिर्द भी घूमते रहे होंगे। उसका प्यार बढ़ गया, उनका प्यार बढ़ गया, वो उससे प्यार करते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। उम्र के साथ साथ शौक भी बदलने लगते हैं। नदीम तुम्हारा शौक तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। नदीम तुम्हारा शौक तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और अगली मैं वैसे दावत देता हूँ अपने दुश्मन को। इन्होंने ये बड़ा एक अजीब सा रिश्ता बना लिया है नदीम और दुश्मन का, और इसमें मजा भी बड़ा आता है। तो आजकल ये सुंदरलाल बहुगुणा की सुबह बात कर रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा, फॉर द सम किड्स हु डोंट नो, he was a guy in India, a very revolutionary guy in those days, who was working to save trees because people were cutting trees for expansion, and he felt that like this is so wrong. So he started a movement that they will hug the tree, and he was known as a tree hugging man, चिपको आंदोलन। तो उस जमाने में सुंदरलाल बहुगुणा, इस जमाने में हमारे जॉन दुश्मन, जिनके इनका जो शेर है हर दूसरा तीसरा शेर पेड़ों से छुपा है। और मुझे आपके पढ़ के मुझे पता पड़ा कि पेड़ को शजर कहते हैं, क्योंकि इतनी बार शजर यूज हुआ मुझे लगा मुझे पता पड़ा पेड़ को शजर कहते हैं। ये तो पता आप शजर जैसे लिबरल हैं, आपका चल जाएगा। एक शेर में पढ़ता हूँ कि कई बार जैसे कहा जाता है कि लाइक कुछ लोग जैसे उतने नहीं होते रिलीजियस, मैं भी उनमें से नहीं हूँ थोड़ा बहुत। तो अहिंसा मेरा कुदरत, अहिंसा मेरा मजहब, अहिंसा मेरा मजहब, अहिंसा मेरा मजहब, कुदरती जमाल की, मतलब कुदरत की जो नेचर है उसकी जो ब्यूटी है उसको जमाल कहते हैं। तो रफाकत है, मतलब मेरी दोस्ती जो है मेरे नेचर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और that's how I take religion and that's how I take God. So अहिंसा मेरा मजहब है, रफाकत है कुदरती जमाल। इसमें काफी वजन है।